पेपर टू इंग्लिश का हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट। इसमें 30 क्वेश्चंस है। तो इसमें इंग्लिश के कुछ इस तरह से आएंगे, जैसे कि एक पैसेज रहेगा। पैसेज यहाँ पर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, एज वी वॉकड बैक टू द लॉन्ग हाउस। तो इसमें ये बहुत बड़ा पैसेज रहेगा, इसको पढ़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा। तो इसमें इतना पढ़ते नहीं बैठना, अभी फिलहाल स्पीड स्पीड में पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नरेटर वांटेड टू फ्रेटन द। तो आपकी इंग्लिश ऐसी होनी चाहिए कि फ्रेटन आपको जल्दी से ढूंढना है, तो ये फ्रेटन है। कैरी आउट एंड फ्रेटन द एनिमल। तो एनिमल अवे यहाँ पर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायरल, चाबक, बोथ ए एंड बी, वन ऑफ देम। तो वन ऑफ देम, तो फिर यहाँ से डबल से पढ़ेंगे हम कि स्क्वायरल वॉज स्कैम्परिंग कर रहा था स्क्वायरल। तो स्क्वायरिंग में एक ब्रांच पर, तो वो उसको एक सीख किया उसने चाबक उसके साथ, ब्रिंग इट डाउन विथ अ डार्ट बट एट द सेम टाइम आई हैड एन ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल अर्ज टू क्राई आउट एंड फ्रेटन द एनिमल अवे। तो दोनों दिख रहे हैं यहाँ पर, स्क्वायरल और चाबक। तो बोथ एन भी यहाँ पर कर देना है। इसे करने के बाद ये क्वेश्चन नंबर 1 था, इसको यहाँ पर सेव कर सकते हैं आप। अगर आपको कंफ्यूजन है तो मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। इसे सेव कर देंगे। तो यहाँ पर बता रहा है कि यू हैव नॉट आंसर्ड ऑल सब क्वेश्चन, स्टे ऑन सेम क्वेश्चन और सेव एंड प्रोसीड टू नेक्स्ट सेक्शन। तो यहाँ पर स्टे ऑन सेम क्वेश्चन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर जो 1 दिया है, तो 1 क्वेश्चन नंबर 1 में एक नहीं रहेगा। ऐसे आप एग्जाम में इसको सबमिट अगर कर देंगे तो आपको मार्क्स बराबर नहीं मिलेंगे। आपको 1 भी करना है और इसके नीचे जितने भी क्वेश्चंस है, ये 1 के अंदर 6 क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसमें ये फर्स्ट हमने कर दिया, हु वॉज यूजिंग द ब्लो पाइप। तो ब्लो पाइप आपको स्पीड में सर्च करना है, ब्लो पाइप कहाँ पर आ रहा है। तो आपने जब तक पढ़ लिया होता है, तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि उसके नीचे से आप स्टार्ट करेंगे अगर, तो आप देख सकते हैं। तो ब्लो पाइप यहाँ पर आ रहा है, सिमिलर ब्लो पाइप इज नॉर्मली some 2 meter long and made from one single length of bamboo. It has slender inner tube inside the outer covering. तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस क्या क्या, हिज फ्रेंड, चाबक, हिज नेबर। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि नेबर था, इसमें से जो ऑप्शंस दिए हुए वो कौन था। द टैमर ब्लो पाइप इज नॉर्मली, तो टैमर कौन था। तो यहाँ पर कभी कभार वापस से पढ़ना पड़ सकता है। और अगर ये अभी कन्फ्यूजन है, नहीं मिल पा रहा, तो अभी इसको छोड़ देंगे, दूसरा देखेंगे अभी, क्योंकि आपको 1 मिनट में एक क्वेश्चन पर कॉन्सेंट्रेट करना है। और इसमें थर्ड क्वेश्चन है, आफ्टर चाबक थ्रो द डॉट एट स्क्वायरल इट, रन अवे हुआ, जंप किया है, रिमेन अनमूव्ड हुआ, ये वैनिस्ड हो गया। तो यहाँ पर वापस से आना है जहाँ हमने पढ़ा था, स्क्वायर स्ट्रे ऑन द बेंच अनमूव्ड। तो अनमूव था, रिमेन अनमूव्ड इसमें हो गया, मतलब उसने जंप नहीं किया, भागा नहीं, ब्रांच पे अनमूव्ड वो खड़ा रहा। तो ये रिमेन अनमूव्ड ये मिल गया यहाँ पर। उसके बाद टैमर ब्लो पाइप इज मेड अप ऑफ। तो टैमर ब्लो पाइप इज नॉर्मली सेम 2 मीटर मेड अप ऑफ वन सिंगल लेंथ ऑफ बाम्बू। तो बाम्बू स्टिक पाइप से था, वुडन ब्लॉक, तो बाम्बू स्टिक इसे कर देंगे। तो ये हमें मिल गया यहाँ पर। और क्वेश्चन नंबर 5 इसके अंदर है कि विच वर्ड इन पैसेज मीन्स स्मॉल थिन शार्प पीस ऑफ वुड, ग्लास और सिमिलर मटेरियल ब्रोकन ऑफ फ्रॉम अ लार्ज पीस। तो इसमें से वर्ड एक पैसेज में क्या मतलब निकलता है, तो ये आपको पैसेज में नहीं मिलेगा, उसका मतलब ये निकलेगा जो इसमें से एक है, एक्यूरेट, स्प्लिनेट, एबोरिजिन्स और सैपलिंग। इसमें से किसका मतलब निकलता है, स्मॉल थिन शार्प पीस ऑफ वुड, ग्लास और सिमिलर मटेरियल ब्रोकन आउट फ्रॉम लार्जर पीस। तो ये आपको देखना है इसमें से स्प्लिंटर। तो यहाँ पर दिखा हमें स्प्लिंटर ऑफ वुड सम 20 of 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, अ पिथ गॉन वन एंड और अदर शार्पन एंड टाइप्ड विथ पॉइजन। तो ये इसमें से यहाँ पर हमें स्प्लिंटर ये वर्ड मिल गया है यहाँ पर, तो हम इसे स्प्लिंटर कर देते हैं अभी फिलहाल। और देख लेना है कि इसके अंदर दूसरे वर्ड्स आ रहे हैं नहीं, एक्यूरेट, एबोरिंग, स्पेलिंग, इस तरह से ये आप इसमें चेक कर सकते हैं बाद में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अ यंग ट्री स्पेशली वन विथ अ स्लेंडर ट्रंक। तो स्लेंडर ट्रंक के हिसाब से पैसेज में यंग ट्री किसे कहा गया है, तो हमें स्लेंडर ट्रंक कहाँ पर है वो ढूंढना है अभी। स्लेंडर ट्रंक,
और ये सैपलिंग जो यहाँ पर मिला है कि सैपलिंग ट्री था ये, और इसमें भी मिल गया है कि द पैसेज मीन्स अ यंग ट्री, तो सैपलिंग ट्री, फ्रॉम अ यंग सैपलिंग ट्री, तो सैपलिंग इसमें मिल गया है तो हम इसे सैपलिंग कर देते हैं अभी। और हमें एक नहीं मिला था जो था कि हु वॉज यूजिंग द ब्लो पाइप, उसका फ्रेंड था, चाबक था, कि नेबर था, कि सारे थे। तो अभी हम यहाँ से पढ़ना है कि यहाँ पर कहीं नेबर आता है या नहीं, तो जल्दी जल्दी इसको देखना रहेगा। टेमर ब्लो पाइप इज नॉर्मली, और यहीं कहीं पर वो मिलेगा। तो यहाँ पर फ्रेंड का भी जिक्र कहीं दिख नहीं रहा, नेबर नहीं दिख रहा है अभी। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें चाबक कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे हम। तो इस तरह से ये सारे जब हो जाएंगे, जब आप सेव करेंगे तो वो ऑप्शन जो आया था वो नहीं आएगा कि आपने सारे नहीं किए। अब इसमें एक ग्रामर का क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि द मोस्ट यूजफुल अप्रोच फॉर बिगिनिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश विल बी, कि सबसे ज़्यादा यूजफुल अप्रोच बिगिनिंग ऑफ टीचिंग क्या होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि सबसे ज़्यादा अच्छी अप्रोच शुरुआत करने पढ़ाने के लिए इंग्लिश क्या होनी चाहिए, कि इंग्लिश को अप्रिशिएट करना है इंग्लिश लैंग्वेज के ज़रिए, या फिर लिसनिंग की प्रैक्टिस करवाना है, या अल्फ़ाबेट्स, या फिर रीड और राइट। तो यहाँ पर अभी फ़िलहाल हम लिसनिंग कर देंगे, गिविंग लिसनिंग प्रैक्टिस। नेक्स्ट है इवेल्युएशन ऑफ लैंग्वेज इन द रिकॉर्ड्स मस्ट बी स्टोर्ड in the presence of a student in the incidents of indiscipline displayed in the interest of a student and social adjustments progressive development on any specific day of student behavior, कि इवेल्यूशन एक लैंग्वेज में जो इर्तिका या तब्दीली जो आएंगी तो उसमें से रिकॉर्ड क्या होना चाहिए इसके अंदर। सबसे पहले कि प्रेजेंस होना चाहिए स्टूडेंट का, तब वो लैंग्वेज उसमें इवेल्यूशन आएगा, या इंसिडेंट्स ऑफ इनडिसिप्लिन डिस्प्लेड उससे, या फिर इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट के इंटरेस्ट पर, और सोशल एडजस्टमेंट प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट में जो होगा उससे, या फिर किसी भी स्पेसिफिक दिन में स्टूडेंट के बिहेवियर में। और ये लैंग्वेज कहा गया है, इसमें उर्दू, हिंदी, इंग्लिश कुछ भी हो सकती है। तो इसमें से क्या आएगा, अभी फ़िलहाल हम इसे थर्ड कर देते हैं, बाद में इसका आंसर देखेंगे, ये श्योर नहीं है। The steps in presentation of lesson include model reading, loud reading, pronunciation drill, all of these। कि जब आप प्रेजेंटेशन लेते हैं एक लेसन का, इसके अंदर एक मॉडल रीडिंग आती है, या फिर ज़ोर से पढ़ना, या प्रोनाउंसिएशन की ड्रिलिंग आती है, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जब आप एक वर्ड पढ़ा रहे होते हैं तो उसमें तलफ़ुज़ भी ज़रूरी है, ज़ोर से पढ़ना, और एक मॉडल रीडिंग। तो अभी हम फ़िलहाल ऑल ऑफ दिस कर देते हैं इसे, बाद में इसका आंसर और देखेंगे। एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक्स आर, एडवांटेजेस टेक्स्ट बुक्स के क्या क्या हो सकते हैं कि स्टोर करता है पिछला नॉलेज, डेफिनेट बेसिस ऑफ असाइनमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है स्टूडेंट को, तो इसको भी हम ऑल ऑफ दिस कर देंगे, बाद में इसका देखेंगे राइट आंसर। अ टीचर एज पर एनसीएफ, जो एनसीएफ के जरिए टीचर एज पर एनसीएफ 2005 इज अ बूस्ट लीडर फैसिलेटर फ्रेंड, के एनसीएफ जो है, तो एनसीएफ मीन्स नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है, तो इसके ज़रिए क्या कहता है ये कि एक मतलब टीचर ने क्या होना चाहिए, बॉस, ये बॉस इसमें हो गया है, बॉस, लीडर होना चाहिए, फैसिलेटर या फ्रेंड, तो एक फ्रेंड की तरह टीचर ने पढ़ाना चाहिए, तो इसे हम फ्रेंड कर देते हैं फिलहाल। नेक्स्ट है द असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज शोस अस, द असेसमेंट ऑफ लैंग्वेज, जो असेसमेंट मतलब जांच, जो टेस्ट लेते हैं लैंग्वेज का, ये हमें क्या बताता है। लैंग्वेज लर्निंग पार्ट है लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग का, या फिर कितना स्टूडेंट ने सीखा है ये बताता है, या फिर दोनों चीज़ें। तो इसे हम फिलहाल बोथ एंड भी कर देंगे कि लैंग्वेज लर्निंग जो है, लैंग्वेज सीखना एक पार्ट है लैंग्वेज लर्निंग का और पढ़ाने का, तभी वो लैंग्वेज पढ़ाई जा रही है, और कितना स्टूडेंट ने सीखा, दोनों चीज़ें ज़रूरी है।
तो अभी हम फिलहाल ये कर देंगे, बाद में इसका आंसर देखेंगे। व्हाट डू असेसमेंट इंडिकेट? असेसमेंट्स क्या शो करते हैं? जांच जो करते हैं हम, टेस्ट लेते हैं, वो क्या इंडिकेट करते हैं? अ किड्स फेलियर टू लर्न, कि किड जो स्टूडेंट जो फेल हो गया सीखने में, वो बताता है वो। ये लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स, कि लैंग्वेज लर्निंग और टीचिंग जो है रिस्पॉन्स का पार्ट है, ये शो करता है। या फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, कि कितना टेक्स्ट को समझा है। तो लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स, अ किड्स फेलियर टू लर्न, या नन ऑफ दी अबव। इसे फिलहाल हम लैंग्वेज लर्निंग एंड टीचिंग इज पार्ट ऑफ रिस्पॉन्स कर देंगे। नेक्स्ट है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग रोल प्ले इज। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रोल प्ले का क्या है? इवेल्युएट करना डायलॉग राइटिंग स्किल में, और उसी तरह से है प्रोमोट करना रीडिंग हैबिट, पढ़ने की आदत डालना, या फिर इम्प्रूव करना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, एक मुकाबला आ रहा है कम्युनिकेशन में, इम्प्रूव करना, या फिर डेवलप करना एक्टिंग का टैलेंट। तो ऑब्जेक्टिव रोल प्ले यानी कि जो एक्टिंग ड्रामा जो होता है, तो ड्रामे में क्या वो डायलॉग राइटिंग की स्किल सीखता है। तो राइटिंग स्किल आ रही है यहाँ पर डायलॉग की, तो डायलॉग राइटिंग तो नहीं रहेंगी। प्रोमोट करना रीडिंग हैबिट, तो वो पढ़ता भी नहीं है। इम्प्रूव करना कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस, के एक जब कम्युनिकेशन होता है तो बातचीत कैसे करेंगे वो डेवलप होना, या फिर डेवलपिंग एक्टिंग टैलेंट, या फिर एक जैसे कि एक्टर्स जैसे होते हैं तो उसके अंदर एक एक्टिंग का टैलेंट होना। तो ज़्यादातर ये इम्प्रूव द कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस होगा, क्योंकि ये टैलेंट एक्टिंग यानी एक्टर्स और मतलब फिल्म इंडस्ट्री की तरफ ये ले जाता है। तो अभी फिलहाल हम ये कर देंगे, इसका आंसर बाद में देखेंगे। नेक्स्ट है थ्रो साइलेंट रीडिंग द लर्नर्स में एक्वायर मास्टरी ओवर राइटिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल, ग्रामर, वोकेबलरी। साइलेंट रीडिंग में जब कोई साइलेंट रीडिंग करता है तो उसके ज़रिए लर्नर जो होते हैं स्टूडेंट, तो वो एक्वायर क्या हासिल करते हैं? एक्वायर यानी हासिल करना मास्टरी किस में? क्या वो राइटिंग पे स्किल हासिल करेंगे या स्पीकिंग में? तो साइलेंट पे स्पीकिंग में, या ग्रामर याद करने में, या वोकेबलरी? स्पीकिंग में। इसे फिलहाल हम वोकेबलरी कर देंगे, क्योंकि अकेले में वोकेबलरी जब लर्न करने की ज़रूरत होगी तो उसको रिवीजन मेमोराइजिंग लगेगा। ग्रामर तो टीचर सिखा सकता है, स्पीकिंग और राइटिंग ये वैसे भी हो सकती है। तो साइलेंट रीडिंग में वोकेबलरी जल्दी याद हो सकती है, इसे हम हमारे हिसाब से कर रहे हैं, बाद में हम इसका आंसर देखेंगे। 13 मिनट है और 20 क्वेश्चंस है। वाइल स्पीकिंग फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जब बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट जनरली फेस, तो क्या फेस करता है? वो कॉन्फिडेंस फेस करता है, फियर, साइकोसिस होता है, या फिर इनहिबिशन में आता है? इनहिबिशन का मतलब होता है शाय, शर्मीला या नर्वस फीलिंग जो स्टॉप करता है कुछ बोलने से, जो रियली वो कहना चाहता है। तो एक हिसाब से फर्स्ट टाइम जब बात करता है तो इनहिबिशन तो होता है, कॉन्फिडेंस नहीं रहता। और फियर, साइकोसिस, एक डर भी लगता है, तो हम फियर, साइकोसिस में लॉस ऑफ कांटेक्ट होता है रियलिटी से, मतलब वो खो जाता है उस तरह से। तो अभी फिलहाल हम इसे इनहिबिशन कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसका आंसर, टाइम कम है। एक्शन चेन इज वन ऑफ द वे टू डेवलप प्रोनाउंसिएशन, राइटिंग, कन्वर्सेशन, फ्लुएंसी। एक एक्शन चेन जो है तो वो क्या है, क्या डेवलप करती है? प्रोनाउंसिएशन में आएगा, मतलब बोलने में अल्फाज की तलफ़ुज़ आता है प्रोनाउंसिएशन मतलब। राइटिंग यानी कि लिखना, कन्वर्जेशन या फ्लुएंसी यानी एक बहाव या फिर एक फ्लुएंसी से बात करना, तो और कन्वर्जेशन मतलब बातचीत। तो एक्शन चेंज एक वे है, ये इससे क्या डेवलप करता है? तो ये ज़्यादातर प्रोनाउंसिएशन इससे निखर सकता है। तो हम भी फिलहाल इससे प्रोनाउंसिएशन कर देंगे, बाद में उसका देखेंगे आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्पॉर्टेंट टू असेस द लैंग्वेज। लैंग्वेज की जांच के लिए इसमें से क्या ज़रूरी है? कैलीग्राफी या फिर डिक्टेशन? कैलीग्राफी जिसमें लिखने में आएगा, डिक्टेशन यानी कि जो इमला नवेसी जो आती है लैंग्वेज असेस करने के लिए। टू क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर्स, के जो लैंग्वेज पर डिपेंड है उस बेसिस पे सवालात करना। वर्ड्स विच हैज़ मैनी मीनिंग्स, कि ऐसे वर्ड्स जिसके अलग अलग मायने निकलते हैं, हम मायने अल्फाज। तो असेसमेंट के लिए क्या ज़रूरी है इनमें से? इसे हम फिलहाल डिक्टेशन कर देते हैं
कैलीग्राफी यानी खुशखती इम्पोर्टेंट, और ये अलग अलग मीनिंग। तो डिक्टेशन के हिसाब से तो उसमें इमला नवीसी में उसका रिकवरी ज़्यादा हो सकती है। विच वन इज द रिगार्डेड एज द बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग? हॉरिजॉन्टल, इरेगुलर, फॉरवर्डेड, वर्टिकल? सबसे ज़्यादा अच्छा तरीका क्या है लिखते वक्त में? हॉरिजॉन्टल कोई लिखता है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब क्या होता है कि वर्टिकल यानी होता है, एक होता है हॉरिजॉन्टल ऊपर से नीचे की तरफ, वर्टिकल यानी दाएं से बाएं। वर्टिकल का मतलब ये होता है गोइंग स्ट्रेट अप एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री फ्रॉम ग्राउंड, नीचे से ऊपर, मतलब बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। और फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, इरेगुलर, बिना रेगुलर। तो इरेगुलर तो नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल मतलब आजू से बाजू, एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ। तो हम इसे वर्टिकल कर देंगे, क्योंकि वर्टिकल स्टाइल ऑफ राइटिंग एक रिगार्ड किया गया है बेस्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग, तो इसे वर्टिकल कर देंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ लेसन प्लान इन इंग्लिश? डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअल, बेसिक नॉलेज दैट रिक्वायर्स एनरिचमेंट, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, नन ऑफ द अबव? कौन सा इसमें से लेसन प्लान नहीं है इंग्लिश में? कि डिफिकल्टीज आना इंडिविजुअल्स में, हर एक को अलग अलग डिफिकल्टी, परेशानी आना, या फिर बेसिक नॉलेज होना जो रिक्वायर करता है एनरिचमेंट में। एनरिचमेंट का मतलब ये भी होता है कि कुछ चीज़ को वैल्यू देना, इम्पोर्टेंट मतलब इम्प्रूवमेंट से। तो ये होता है जिसको हम हिंदी में समृद्ध बोलेंगे, उपजाऊ, और उर्दू में जिसको कह सकते हैं अफजोदगी। अफसरदगी नहीं है, अफजोदगी है, जिसमें मतलब किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस बढ़ाना। तो ये पार्ट नहीं है क्या इसका एनरिचमेंट, बेसिक नॉलेज जो बढ़ोतरी में, इम्प्रूवमेंट में काम आएगा, तो ये तो रहेगा लेसन प्लान में। द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, के उसका असर भी डालना। डिफिकल्टीज होना ये नहीं रहेगा, नॉट लेसन प्लान, तो हम एक हिसाब से ही कर देंगे अभी फिलहाल। एजुकेशनल, रेडियो एंड टेलीविजन आर, ये दोनों क्या है? प्रिंट मीडिया है क्या? प्रिंट जो होता है तो प्रिंट मीडिया होता है। और नॉन मीडिया मतलब कोई नॉन प्रिंट मीडिया, क्यों प्रिंटेड नहीं होता। तो रेडियो और टेलीविजन में हम देखते हैं और सुनते हैं, तो ये नॉन प्रिंटिंग है, बोथ मीडिया नहीं है इसमें। और ऑडियो विजुअल एड्स भी इन्हें कहा जा सकता है। नेक्स्ट है, जेंडर सेंसिटाइजेशन इन द स्कूल करिकुलम इम्प्लाइज children should be differentiated as boy and girl sex education from primary school onward, respectful approach toward defining gender roles, promote co-education in high school। तो जेंडर सेंसिटाइजेशन में क्या आएगा? इसमें से क्या एम्प्लॉय करता है कि एक जो बच्चे होते हैं तो वो डिफरेंशिएट होंगे अलग अलग बॉयज़ एंड गर्ल्स में, या फिर जो है तो उनको प्राइमरी स्कूल लेवल से एजुकेशनल वे में डिफरेंसेस रहेंगे, या फिर रिस्पेक्टफुल अप्रोच रहेंगी डिफाइन करने जेंडर के रोल्स, और प्रोमोट करेगा को एजुकेशन मतलब साथ में पढ़ने का जो है, मतलब गर्ल्स और बॉयज़ का हाई स्कूल में। तो प्रोमोट को एजुकेशन तो इसके अंदर नहीं है। रिस्पेक्टफुल अप्रोच टुवर्ड डिफाइनिंग जेंडर रोल, कि जेंडर रोल्स में जो है उसके मुतवाजन जो रहेगा मर्द और औरत, तो उसके हिसाब से रिस्पेक्टफुल अप्रोच क्या रहेंगी, तो जेंडर रोल्स डिफाइन करने में काम में आएगा जेंडर सेंसिटाइजेशन। इसके अंदर स्कूल करिकुलम मतलब स्कूल के निसाब में ये रहेगा। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज फीचर ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज क्लासरूम? Children interact in the target language through tasks that acquire multiple intelligence. Children work individually to prepare project. Teacher plan assessment every day. Teacher gives instruction and expects children to obey and be disciplined. तो इसमें से क्या एक फीचर है चाइल्ड सेंटर लैंग्वेज पढ़ाने का, कि जिसमें टीचर इंटरेक्ट करता है टारगेट करके लैंग्वेज पर और टास्क देता है रिक्वायर करने मल्टीपल इंटेलिजेंस के तरीक़ों में, या फिर टीचर वर्क देता है इंडिविजुअली हर एक को इनफरादी तौर पर प्रोजेक्ट बनाने, या टीचर प्लान करेगा असेसमेंट मतलब जांच हर दिन। तो जांच हर दिन तो नहीं होगी और इंडिविजुअल प्रोजेक्ट भी नहीं रहेंगे, दो चीज़ें नहीं रहेंगी। टीचर गिव्स इंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेक्ट्स, और वो उम्मीद करेगा बच्चों से कि वो ओबे करेंगे मतलब उनकी फर्माबरदारी करेंगे और डिसिप्लिन में रहेंगे इंस्ट्रक्शन। तो चाइल्ड सेंटर्ड लैंग्वेज के क्लासरूम में क्या आएगा?
चिल्ड्रन इंटरेक्ट इन टारगेट लैंग्वेज थ्रू टास्क एंड रिक्वायर मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो अभी फिलहाल हम इसे इसका श्योर नहीं है, लेकिन हम इसे मल्टीपल इंटेलिजेंस में चाइल्ड चिल्ड्रन इंटरेक्शन ये कर देते हैं अभी फिलहाल, टाइम क्योंकि कम है। आइडेंटिफाई वेयर द कलेक्टिव फ्रॉम इज एन एरर, अ होस्ट ऑफ एंजल्स और कांग्रेस ऑफ बैबून्स, क्लच ऑफ डक्स, शॉल ऑफ फिश। तो इसमें से कलेक्टिव में एक एरर है, मतलब एक कलेक्शन है जिसके अंदर एक चीज नहीं आती। जैसे कि इसमें आपको अलग अलग इंग्लिश में आ सकते हैं कि होस्ट ऑफ एंजल्स, एंजल जो होते हैं, तो इसमें से क्या गलत है, यानी होस्ट ऑफ एंजल होता है, होस्ट मतलब उनका एक होस्ट, और कांग्रेस ऑफ बैबून्स ये कहा जाता है, शॉल ऑफ फिश कहा जाता है, लेकिन क्लच ऑफ डॉग्स ये गलत है, ये जोड़ी गलत है, क्लच ऑफ डॉग्स इसके अंदर, डक्स इसके अंदर रहेगा। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंग्लिश इज अ और एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज, विंडो लैंग्वेज, एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक इंग्लिश क्या है, एक ऑफिशियल लैंग्वेज मानी जाती है, या फिर लिंक करने वाली लैंग्वेज है जो जोड़ती है, या फिर विंडो लैंग्वेज कि एक विंडो की तरह वर्क करती है, या फिर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। तो एक हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज है इंडिया की, वो हिसाब से इंग्लिश को तो ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं माना जाएगा। एसोसिएट ऑफिशियल हम इसे कर देते हुए फिलहाल, टाइम कम है, इसको बाद में हम इसका आंसर राइट देख लेंगे, 2 मिनट्स बचे हैं। और 5 क्वेश्चन। लैंग्वेज इज लर्न प्राइमरीली बाय, लैंग्वेज पहले कहाँ से सीखी जा सकती है, रिकग्निशन ऑफ साउंड के साउंड को रिकॉग्नाइज करके, स्ट्रोक प्रैक्टिस से, लिख कर मतलब स्ट्रोक यानी कि जो आप पेन से बनाते हैं, स्पीच प्रैक्टिस से, या फिर रीडिंग प्रैक्टिस से। तो लैंग्वेज कहाँ से लर्न की जाती है, रिकॉग्निशन मतलब जानना पहचानना साउंड को कि कैसे अल्फाज अदा हो रहा है, ये आएगा, तो इसमें भी कंफ्यूजन है। और स्पीच में तो मतलब लंबी स्पीच हो जाएंगी, रीडिंग मतलब पढ़ने में, और स्ट्रोक लिखकर, तो लिखकर भी हो सकता है रिकॉग्निशन, ये श्योर नहीं है, बहुत कंफ्यूजिंग है, तभी हम फिलहाल रिकॉग्निशन ऑफ साउंड कर देते हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्टिविज्म इज अ थ्योरी वेयर स्टूडेंट, कंस्ट्रक्टिविज्म एक थ्योरी है जहां पर स्टूडेंट क्या करते हैं, स्टडी अ वैरायटी ऑफ डिसिमिलर सैंपल्स एंड ड्रॉ अ वेल फाउंडेड कंक्लूजन्स। कि एक स्टडी करते हैं डिसिमिलर सैंपल्स में, अलग अलग मतलब सिमिलर यानी एक जैसे और एक जैसे जो नहीं सैंपल में, और ड्रॉ करते हैं वेल फाउंडेड कंक्लूजन के नताइज पे पहुंचते हैं। उसके बाद है कि उनके खुद की अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज ऑफ वर्ड्स के थ्रू वो एक्सपीरियंस करते हैं कि थिंग रिफ्लेक्ट होती है उन एक्सपीरियंस में। और उसी तरह से है कि आर फैसिलिटेटेड बाय टीचर, टीचर उनको एक फैसिलिटेट करता है कि मीडिया से क्रिएट करने उनकी थेरीज। 20 सेकेंड है कंस्ट्रक्ट करने बनाने उनकी खुद की लर्निंग एड्स, गेनिंग हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। तो हम इसमें करेंगे फ्रॉम देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग से और नॉलेज ऑफ वर्ल्ड। अब ऐसे अगर लास्ट क्वेश्चन हो गया तो एग्जाम में आपको फटाफट जो है तो जल्दी जल्दी कुछ भी कर देना, यहाँ पर आंसर टिक 1 आने तक ऐसे, तो आपका एंड एग्जाम हो गया। तो आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो उसका फ़ायदा उठाना है। ये एंड हो गया। अब हम देखेंगे हमने जहाँ तक किया था उसके आगे से। हमारे करेक्ट 50 आए हैं 20 में से, और 9 इनकरेक्ट है 30 में से, यानी 20 करेक्ट है और 10 इनकरेक्ट है। और इसे हम एनालिसिस में अब जहाँ पर चल रहा था वहाँ पर जाएंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोएट्री रेसिटेशन हेल्प्स लर्नर टू, पोएट्री रेसिटेशन यानी कि जो पोएट्री याद करना मतलब नज़में याद करना, ये क्या मदद करता है स्टूडेंट को, लर्न रिदम, उसकी जो रिदम मतलब जो टोन रहेंगी उसको याद करने में मदद करता है, या फिर राइमिंग वर्ड्स जो होते हैं इसके, जैसे कि सिमिलर जिसमें आती है एंड होने में, वो लर्न करने याद होंगे, या फिर लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, कि प्रॉपर इंटोनेशन और स्ट्रेस कहाँ पर आना है कहाँ पर नहीं, मतलब कहाँ पर जोर है, तो ये चीज़ें प्रॉपर याद करने के लिए इस्तेमाल होंगे। या फिर अंडरस्टैंड सेम साउंड वर्ड, के सेम साउंड वर्ड्स को समझने के लिए। तो इसका सही जवाब ये है कि लर्न प्रॉपर इंटोनेशन एंड स्ट्रेस, इसके लिए इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। अब जैसे कि हमने इसको रैंडमली टिक कर दिया था और ये सही निकल गया, तो आपको टाइम होने से पहले एग्जाम में ऐसे मार्क्स भी मिल सकते हैं।
रीडिंग स्किल्स कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, पढ़ने की जो स्किल्स है वो महारत कैसे पैदा की जा सकती है। फर्स्ट है कि राइटिंग आंसर्स टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, के टेक्स्ट देखकर क्वेश्चंस के आंसर लिखना, तो इसमें रीडिंग हैबिट नहीं होगी। डूइंग वोकेबलरी एक्सरसाइज, वोकेबलरी जो है उसको याद करना कि किसका वर्ड का क्या मायने है, उससे मेमोरी होंगी अच्छी, लेकिन वोकेबलरी स्ट्रांग होगी, रीडिंग नहीं होगी। डूइंग क्विजेज एंड प्लेइंग वर्ड गेम, के वर्ड गेम खेलना या फिर क्विज करना, इन सबसे नहीं होंगी, बल्कि होंगी फोकस करना, यूज ऑफ वर्ड्स फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, कि टेक्स्ट के अंदर जो कॉन्टेक्स्ट दिया हुआ है तो उसके अंदर से वर्ड्स को फोकस करना, उन पर ध्यान देकर गौर देकर किया जा सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, पोएट्री इज द डैश एक्सप्रेस इन म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज, तो इसमें से सॉन्ग ऑफ सोल है, मतलब रूहानी नज्म है पोएट्री जो म्यूजिक ऑफ लैंग्वेज में आती है। फिर म्यूजिक ऑफ लाइफ है, तो म्यूजिक ऑफ लाइफ भी नहीं है, सॉन्ग ऑफ लाइफ भी नहीं है। तो ये है म्यूजिक ऑफ थॉट, जो थॉट जो सोच रहेंगी, तो सोच को एक्सप्रेस किया होता है एक म्यूजिकल वे ऑफ लैंग्वेज में, तो ये नज्म, ये पोएट्री ये होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके देखेंगे कि आंसर्स करेक्ट कौन से, उस पर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।